तो अभी तक लोगिज्म में जितने भी जनरेशन्स दिखाए गए हैं उसमें से अनडाउटली जनरेशन 0 सबसे ज़्यादा लेजेंडरी, पावरफुल एंड मिस्टीरियस है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी जनरेशन के रिलेटेड एक मेगा थियरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको उस ग्रेट पावर के बारे में पता चलेगा और आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे यहाँ पर फिज गैंग ने इस ग्रेट पावर से फाइट करके इसे डिफीट किया था। और यहाँ पर मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप जनरेशन 0 को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने लगोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं उस ग्रेट पावर के बारे में जिसने कि जनरेशन 0 के फाइटर्स के दिल में अपना दहशत बना रखा था, जो कि है यामाजाकी सिंडिकेट। अब जापान का इनफेमस यामाजाकी क्लैन ही वो ग्रेट पावर है। इसके हिंट्स हम लोग को लोगिज्म के रीसेंट चैप्टर्स में मिले थे, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर यामाजाकी हेड का ये पैनल देखा, मेरा ये शक कंफर्मेशन में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर यामाजाकी हेड जिन बंदों को धो रहा रहता है उन्होंने वही सेम यूनिफॉर्म पहनी रहते जो कि यहाँ पर यंग जिनयोन पार्क पहना करता था। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर यामाजाकी हेड एंड बाकी के यामाजाकीज ने मिलकर जिनयोन पार्क की टेरिटरी पे अटैक कर लिया था, क्योंकि जनरेशन 0 के टाइम पे जिनयोन पार्क भी एक क्रू हेड जैसा था एंड उसके पास भी खुद का एक क्रू एंड एक टेरिटरी थी। एंड अगर यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि यामाजाकीज को आखिर में जिनयोन पार्क की टेरिटरी को कब्जा करके क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर सिंपल जवाब है कि यामाजाकीज का मेन गोल ही साउथ कोरिया को कैप्चर करना है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जिस टाइम के अराउंड जनरेशन 0 एग्जिस्ट करता है उस टाइम में यहाँ पर जापान को पूरी तरह से यामाजाकी क्लैन ने डोमिनेट करके रखा था। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर यामाजाकीज का जापान से पेट नहीं भरा था एंड उन्हें पूरी दुनिया पे राज करना था। एंड इसलिए अपने इस कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत उन्होंने साउथ कोरिया से की, जिसको उन्होंने गलती से वीक समझ लिया। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अमेजिंग लोगिज्म वीडियोस के लिए। अब जापान से यहाँ पर साउथ कोरिया पे लैंड होते ही यामाजाकीज ने इधर के उन गैंग से फाइट करना स्टार्ट कर दिया जो कि उन्हें रेजिस्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पर एक एक करते ही यामाजाकी सिंडिकेट ने साउथ कोरिया के मेजॉरिटी गैंग्स को टेक डाउन कर लिया था। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। मेरा मतलब है कहानी में गैब्रियोन किम आता है, जो कि यहाँ पर उस समय की 4 स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग्स को यूनाइट कर देता है, जो कि थी फिज गैंग, लाइट की गैंग, टॉम ली की गैंग एंड जिनयोन पार्क की गैंग। एंड इन सारी गैंग्स एंड इनके स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को यूनाइट करके यहाँ पर गैब्रियोन किम एक सिंगल फिस्ट गैंग में बना देता है, जो कि यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट के प्लान्स पे पानी फेरने वाली थी। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ इलाइट को छोड़ के यहाँ पर टॉम ली एंड जिनयोन पार्क दोनों ने यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट से फाइट की थी। एंड यहाँ पर यामाजाकी हेड के चक्कर में ये दोनों ही उससे फाइट में हार गए थे, जिसके बाद गैब्रियोन किम ने इन्हें आखिर में आके बचा लिया एंड इन्होंने गैब्रियोन किम को ज्वाइन कर लिया। वेराज मुझे लगता है इलाइट के केस में गैब्रियोन किम खुद इलाइट के पास गया था उसे अपने क्रू में रिक्रूट करने के लिए। अब यहाँ पर इतनी सारी स्ट्रॉन्ग गैंग्स और उसके फाइटर्स को यूनाइट करने के बाद भी फिज गैंग को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी यामाजाकी सिंडिकेट से फाइट करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड गैंग थी जापान में। एंड यहाँ पर जब भी उन पे फिज गैंग भारी पड़ती वो यहाँ पर जापान से अपने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को बुलाती, जैसे कि कोजिमा ब्रदर्स। एंड दूसरा रीजन यहाँ पर है यामाजाकी हेड, जो कि मेरे हिसाब से गैब्रियोन किम जितना स्ट्रॉन्ग तो था ही, लेकिन ये बंदा दिमाग से भी खेलता था। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि यामाजाकी हेड ने यहाँ पर एक यूआई यूजर्स की एक सेना बना रखी थी, जिसके चक्कर में यहाँ पर गैब्रियोन किम एंड उसकी फिज गैंग को काफी प्रॉब्लम हो रही थी यामाजाकी सिंडिकेट को टेक डाउन करने के लिए। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर ये कोई नेचुरल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूजर नहीं थे, बल्कि इन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था जापान की टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ हम लोग को जिनयोन पार्क ने दिया था जब उसने बिग यूआई डैनियल को पहली बार फेस किया था। एंड वो यहाँ पर कहता है कि कैसे यहाँ पर ये उन बंदों की तरह लग रहा है जिनसे उनकी फिज गैंग फाइट किया करती थी जनरेशन 0 के टाइम पे। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके थ्रू वो दुनिया पे कब्जा करते थे। एंड ये सुपर सोल्जर होते थे वो जिनके पास परफेक्ट बॉडी भी थी एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करने की एबिलिटी भी थी। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर ये अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होते, यहाँ पर फिज गैंग ने इन्हें टेक डाउन कर लिया। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं यामाजाकी एंड फिज गैंग की फाइनल वॉर के दौरान यहाँ पर यामाजाकी हेड मारा गया, जिसके चक्कर में यहाँ पर सारे यामाजाकीज थोड़े भाग गए जापान वापस एंड थोड़े साउथ कोरिया में ही बस गए। अब सिंस यहाँ पर यामाजाकी हेड ही चला गया था एंड यामाजाकीज के पास उनका कोई लीडर नहीं था, तो चार्ल्स चॉय एंड शामन जैसे बंदों ने यहाँ पर यामाजाकीज की पावर का गलत फायदा उठाया। एंड ये चीज ये दोनों हरामी एक चीज के थ्रू कर पाए, जो कि है रेड पेपर, जिससे यहाँ पर यामाजाकीज एंड इनके बीच के अलायंस की कंफर्मेशन होती है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर शामन से 10
10 कदम आगे चार्ल्स चॉय था, क्योंकि उसने ना केवल सिर्फ यामाजाकी की पावर का यूज किया बल्कि उसने यहाँ पर यामाजाकी का जो मिशन था परफेक्ट बॉडी क्रिएट करने का वो उसने पूरा कर लिया। एंड इसीलिए हम लोग के पास लुकिज्म के यूनिवर्स में 2 कंफर्म परफेक्ट बॉडी है, जो कि है क्रिस्टल चॉय की एंड यहाँ पर डैनियल पार्क की। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी परफेक्ट बॉडी भी है जो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेम्स ली की है। अब सिंस यहाँ पर जेम्स ली डैनियल पार्क एंड क्रिस्टल चॉय से दोनों से ही ज्यादा उम्र में बड़ा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेम्स ली ही वो पहला परफेक्ट बॉडी का एक्सपेरिमेंट था जो कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चार्ल्स चॉय को ऐसी एक बॉडी चाहिए थी जो कि जेम्स ली को भी सरपास कर पाए एंड इसलिए यहाँ पर उसने बना दिया बिग डैनियल को, जिसके पास यूआई मोड भी है एंड कॉपी जैसी रेयर एबिलिटी भी है। अब जस्ट लाइक जनरेशन 0 मुझे लगता है यहाँ पर जनरेशन 2 को भी एक ग्रेट पावर का सामना करना पड़ेगा, जो कि नहीं यहाँ पर यूजिन नहीं है एंड ना ही यहाँ पर चार्ल्स चॉय है, जो कि यहाँ पर होने वाला है ओरिजिनल किंग ऑफ सोल किटाई किम। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे जनरेशन 0 में यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट इतना पावरफुल था, वैसे ही अगर सेम पावर कंपेयर की जाए तो वो जनरेशन 2 के टाइम पे मैक्सिकन कार्टेल के पास है। एंड अगर आप भूले नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि गिटाई किम यहाँ पर इस समय मैक्सिको में रह रहा है एंड यहाँ पर मैक्सिको में उसके पास इसकी खुद की एक काफी बड़ी गैंग है एंड सून यहाँ पर अपनी इस मैक्सिकन गैंग को लेकर यहाँ पर यामाजाकी हेड जैसे ही गिटाई किम भी साउथ कोरिया को कैप्चर करने आएगा। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर जैसे ही जनरेशन 2 चार्ल्स चॉय को टेक डाउन करेगी वैसे ही यहाँ पर गिटाई किम अपनी मैक्सिकन गैंग को लेकर टपक पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि जितने बड़े प्लान्स यहाँ पर चार्ल्स चॉय के हैं उससे कई ज्यादा बड़े प्लान यहाँ पर गिटाई किम के हैं। एंड ऐसे ये कहीं ना कहीं वो साइकिल को कंप्लीट कर लेगा एंड यहाँ पर जस्ट लाइक जनरेशन 0 जनरेशन 2 भी लेवल अप कर पाएगी इस ग्रेट पावर को डिफीट करने के बाद। तो अगर आप और लुकिज्म की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।